दर्स बुखारी के लिए हम जिस अजीम शख्सियत को दावत देने जा रहे हैं, इल्मुल जर्ह व तादील, इल्म अस्माए रिजाल में दौरे हाजिर का बहुत बड़ा नाम, जिनका इस फ़न में और इस इल्म में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि बिला मुबालगा उनकी तसनीफ़ात और उनकी खिदमात पर PhD का मकाला तैयार हो सकता है। मुहक्किकुल असर, मुहद्दिसुल असर, फ़ज़ीलतुल शैख़ इरशादुल हक़ असरी हफ़िज़हुल्लाहु तआला। क़िराअत हदीस के लिए मुल्तमिस हूँ मुहतरम मौलाना सनाउल्लाह साहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़रअतु हाज़ल हदीस अला शैख़ी अब्दुर्रहमान इब्न यूसुफ़ अल-मदनी क़ाल क़रअतु अला शैख़ मुहम्मद सिद्दीक़ अल-करमालवी अल-फ़ैसल आबादी अन शैख़ मियाँ मुहम्मद बाक़िर अन शैख़ अब्दुल मन्नान अल-वज़ीर आबादी अन शैख़िही मुहम्मद नज़ीर हुसैन अद-दहलवी अन शैख़ मुहम्मद इसहाक़ अद-दहलवी अन शैख़ अब्दुल अज़ीज़ अद-दहलवी अन शैख़ अहमद वलीय्युल्लाह अद-दहलवी अन अबी ताहिर मुहम्मद इब्न इब्राहीम अल-मदनी अन वालिदिही आलिमिल हिजाज़ व मुस्नदिहिल बुरहान इब्राहीम इब्न हसन अल-कुर्दी अन नजमुद्दीन मुहम्मद इब्न मुहम्मद अल-ग़ज़ी अल-आमिरी अद-दिमश्क़ी अन वालिदिही बदरुद्दीन अन अल-क़ाज़ी ज़करिया अल-अंसारी क़ाल अंबअना अमीरुल मुअमिनीन फ़िल हदीस अश-शिहाब अहमद इब्न अली इब्न हजर अल-अस्क़लानी रहिमहुल्लाहु तआला अन अल-बुरहान इब्राहीम इब्न अहमद अत-तन्नूखी अन अबिल अब्बास अहमद इब्न अबी तालिब अल-हज्जार अन अस-सिराज अल-हुसैन इब्न मुबारक अल-ज़ुबैदी अन अबिल वक्ति अब्दुल अव्वल इब्न ईसा इब्न शुअैब अस-सिजज़ी अल-हरवी अन अबिल हुसैन अब्दुर्रहमान इब्न मुहम्मद इब्न मुज़फ़्फ़र अद-दावूदी अन अबी मुहम्मद अब्दुल्लाह इब्न अहमद अस-सरख़सी अन अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न यूसुफ़ अल-फ़िराबरी अन अबी अब्दुल्लाह अमीरुल मुअमिनीन फ़िल हदीस इमामुल मुहद्दिसीन अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम अल-बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल फ़ी सहीहिही किताबुत तौहीद बाब क़ौलिही तआला व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम तूज़न व क़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तास हुवल अदल व युक़ालु अल-क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित व हुवल जाइर। क़ाल अल-इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम अल-बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला हद्दसना अहमद इब्न इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारह इब्न अल-कअकाई अन अबी ज़ुर्रा अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्नहु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान थक़ीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना।
मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फजीलत माब हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुर्रहमान मदनी मत्तान अल्लाहु बितूर हयातिही दीगर असातिज़ा किराम बुजुर्गान मोहतरम अजीज तलबा और अजीज नौजवान साथियों भाइयों और दोस्तों, आज की इस बाबरकत मजलिस में सही बुखारी की आखिरी हदीस का दर्स आप समाअत फरमा रहे हैं और ये बात बड़ी ही खुश आइंद, हौसला अफजा और बायस बरकत और मुबारक है कि अजीज तालिब इल्म ने इस आखिरी हदीस की ही नहीं बल्कि यूं समझिए कि सही बुखारी की पूरी सनद इमाम बुखारी से लेके अपने शेख तक अल्लाह के फजल व करम से जुबानी पढ़ी है, देख कर नहीं, जुबानी पढ़ी है, जो हजरात मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह का उसलूब था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मज़ीद इन्हें अपनी तौफीक़ात से और मर्ज़ियात से नवाजे और इल्म व अमल के ज़ेवर से अल्लाह ताला आरास्ता फरमाए और दीन की खिदमत के साथ तौफीक़ अर्ज़ानी भी बख्शे। अल जामे सही जिसका आप दर्स सुन रहे हैं, इसका दरअसल नाम वो है अल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये नाम है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी किताब का रखा है। ये नाम उन्होंने क्यों रखा है, इसमें कितनी जामइयत है और कितनी बातों को उन्होंने इस नाम में समोया है, ये अपनी जगह एक तफसील तलब मसला है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये अपनी जगह एक मुस्तकिल नशिस्त का तकाजा करती। ये बात ये नाम क्यों रखा है उन्होंने, जबकि इससे पहले ये नाम किसी ने नहीं रखा, सिर्फ जामे था या मुसन्निफ था या मुअत्ता था या मुस्नद थी
इन नामों से किताबें मौजूद थी। यह अज्जाए अहदीसिया थी, एक एक उन्वान पर, एक एक मौजू पर हजरात मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह की किताबें थी। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नाम क्यों तजवीज़ किया, इसमें क्या जामियत है, ये अपनी जगह एक मुस्तकिल उन्वान और अपनी जगह मुस्तकिल मौजू। मैं इसे छोड़ता हूँ। जहां तलक इस किताब के अजीमुशान मुसन्निफ का तस्करा है, मैं समझता हूं कि मेरे मसले को आसान फरमा दिया है हज़रत शेख। कुछ तारुफ हज़रतुल इमाम का आप सुन चुके, लेकिन चंद बातें मैं आपसे गुजारिश करनी चाहता हूं इस हवाले से, ताकि कम से कम आपके ज़हन में ये भी आए कि आज पूरे आलमे इस्लाम में बिला इस्तिस्ना जो तमाम मदारिस में सही बुखारी के दरस का गलगला है और चर्चा है, तो इस किताब के मुसन्निफ अजीमुशान वो क्या हैं और ये किताब क्या है। अल्लाह अकबर। किताबें अहदीस की और भी हैं, फिक़ह की भी किताबें हैं, लेकिन सही बुखारी के साथ जो अकीदत, जो मोहब्बत और जो मवद्दत इमाम बुखारी से लेके अब तक उलमाए किराम के दिलों में है, और मुहद्दिसीन ने, उलमा ने जो कुछ उनके बारे में और उनकी किताब के बारे में फरमाया है, ये इतना वसी उन्वान है कि आप समझें कि हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने मुकदमा फतहुल बारी में इमाम साहब के मनाक़िब और सही बुखारी का तज़किरा करने के बाद काफ़ी औराक में बिल आखिर ये बात कह दी, जिस तरह हम कहते हैं ना, उन्होंने तो हथियार डाल दिए, बिल्कुल वही कैफियत है। हाफिज कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि अगर मैं इमाम बुखारी के बारे में तमाम तर बातें जिक्र करूं और उनकी किताब के हवाले से सारी बातें नकल करूं, मेरे पास जितने औराक हैं वो खत्म हो जाएं और स्याहियां जो हैं वो भी खत्म हो जाएं, स्याही भी खत्म हो जाए, औराक भी खत्म हो जाए, लेकिन इमाम बुखारी और सही बुखारी का तज़किरा ये मुकम्मल तब भी नहीं हो पाता। इससे आप अंदाजा करें कि सही बुखारी को क्या मर्तबा दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त के अजीम हुफ़ाज़े हदीस में शुमार होते। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि मनिल हुफ़ाज़, और पूछने वाले उनके अपने बेटे थे अब्दुल्लाह बिन अहमद। उन्होंने पूछा उस अब्बा जी मनिल हुफ़ाज़, हुफ़ाज़ कौन? उन्होंने फरमाया जाओ अरबा, जाओ मिन खुरासान, जाओ मिन खुरासान। चार अफराद हैं, खुरासान से आए थे, कुछ दिन यहाँ ठहरे, सुम्मा तफर्रकू, फिर वो अपने अपने घरों को चले गए। अब्दुल्लाह बिन अहमद कहते हैं कि उन चार में सबसे पहले नाम अब्बा जी ने इमाम बुखारी का लिया। सबसे पहले नाम किसका लिया? मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। दूसरा नाम लिया उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अबू ज़ुरा का, अब्दुल्लाह अबू ज़ुरा का। तीसरा नाम लिया उन्होंने अब्दुल्लाह दारमी रहमतुल्लाह अलैह। चौथा नाम लिया उन्होंने हसन बिन शुजा बल्खी का रहमतुल्लाह अलैह। अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ये बात इरशाद फरमाते हैं। अब एक बात यहां और सुनिए कि इमाम फजल बिन अब्बास फजल को राजी जिनका लक़ब है, उनसे किसी ने पूछा कि इमाम अबू ज़ुरा ज्यादा हाफिज हैं या इमाम बुखारी ज्यादा हाफिज? पहली बात तो आपने सुनी ना कि इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं चार हुफाज हैं इस वक्त, और अब इमाम फजल बिन अब्बास से पूछने वाले आप पूछता है कि अबू ज़ुरा, इन चारों में से अबू ज़ुरा बड़ा नाम। आप अंदाजा करें, तारीख में ज़ाहबी ने रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किरा में भी और
सैर व अलामिन नुबला में भी लिखा है कि इमाम अबू ज़ुरा जब बाजार जाते थे कानों में उंगलियां डालते थे। किस लिए? कि जो भी आवाज कान में पड़ती थी वो हिफ्ज हो जाती थी। अब उन बातों से बचने के लिए कानों में उंगलियां या कानों में रुई डाल देते थे। ये आलम था उनके हिफ्ज व ज़ब्त का। उनसे के बारे में पूछा गया कि अबू ज़ुरा ज्यादा हाफिज हैं या इमाम बुखारी ज्यादा हाफिज है? फजल बिन अब्बास फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ज्यादा हाफिज। वो कहने लगे वो कैसे? वो कहने लगे कि मैं बगदाद से उलवान तक इमाम बुखारी के हमराह गया हूं और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरा मुज़ाकरा इस पूरे सफर में होता रहा। गराइब अहदीस, अफराद अहदीस, मुफरद अहदीस जो एक एक सनद से मरवी होती है। तलबा समझते हैं कि गरीब और मुफरद किसे कहते हैं। वो ढूंढ ढूंढ के अपने नजदीक जो मेरी थी मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश करता रहा। मारूफ असानीद के साथ नहीं बल्कि गरीब और अफराद मुफरद अहदीस के साथ। तो हर रिवायत के बारे में इमाम बुखारी ये फरमाते रहे मैं इस हदीस को जानता हूं, मैं इसको भी जानता हूं। फरमाने लगे लेकिन तेरे सर के जितने बाल है ना इतनी रिवायात मैं जिक्र कर सकता हूं जिनका इमाम अबू ज़ुरा जिनको नहीं जानता। जितने तेरे सर के बाल है ना इतनी अहदीस में जिक्र कर सकता हूं अफराद की और गरीब की जिनको इमाम अबू ज़ुरा नहीं जानते। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर मैं कोई ऐसी हदीस जिक्र नहीं कर सका जिसे इमाम बुखारी वाकिफ ना हो उससे और उससे बेखबर। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह आप देखें हजरत साहब जिक्र कर रहे थे वो 10 सुना है ना आपने? खुरासान में 10 अफराद ने बाद ने कहा इस पर नकल की है, बाद हजरात ने की जिसकी सनद सही नहीं। अब इन बेचारों को क्या पता कि इमाम बुखारी ने तो मुस्तकिल इस पर एक रिसाला लिखा है इंतकाउल बुखारी लिल अहादीस लिल अहल बगदाद। और हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फहारिस में जो उनकी फहरिस्त है जिनने उन्होंने उन किताबों का सिमा किया है बाकायदा उन किताबों में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब का भी तज़किरा किया है। और अजब बात है कि इस किताब का तज़किरा हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने ना ही मुकदमा फतहुल बारी में जिक्र किया है और ना ही उन्होंने वो जो है ना मुअल्लिक रिवायात पर इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुअल्लिक रिवायात की तनक़ीद की है और उसको बिल इस्नाद जिक्र किया है। तक़लीक़ उत तालीक़ ना ही उसमें उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन इस फारिस में जिसमें उन्होंने अपनी किताबों की मसमूआत किन से पढ़ी है मैंने, इसके मुसन्निफ कौन है, पूरी सनद उन्होंने दी है उस किताब में। तो उस किताब में हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब का जिक्र किया है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इनके बारे में, इनके हिफ्ज़ व ज़ब्त के बारे में आप अंदाजा कीजिए। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर ऐसे ही ये बात नहीं कह दी कि मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदिस्बा अबू अब्दुल्ला अल जोफी अल बुखारी जबलुल हिफ्ज़ इमामुद दुनिया फी फ़िक़्हिल हदीस, इमामुद दुनिया फी फ़िक़्हिल हदीस। और साथ क्या कहा है जबलुल हिफ्ज़ कि मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी हाफजे के पहाड़ थे। हाफजे के क्या थे? पहाड़ थे। खुद फरमाते हैं कि जो हदीस में एक बार सुन लेता था मुझे दोबारा सुनने की जरूरत पेश नहीं आती थी। हाशिद बिन इस्माइल कहते हैं कि 15 दिन तक हम अपने शेख के पास पढ़ते रहे और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खाली सिमा करते रहे 15 दिन तक। मैंने कहा बुखारी आप क्या करते हैं, मोहम्मद बिन इस्माइल क्या करते हैं? आपने एक हदीस भी नहीं लिखी, 15 दिन आपने ज़ाय कर दिए। फरमाने लगे तुम ये बतलाओ कि उस्ताद ने कितनी हदीस लिखवाई है।
कितनी लिखवाई है। उनने अपना मुबैयदा देखा तो नंबर लगाए हुए थे, कहने लगे 16,000 हदीस। इमाम साहब फरमाने लगे ये अपना मुबैयदा सामने रखो और ये 16,000 हदीस मुझसे सुन लो। ये जिसको सिर्फ सुना है, पढ़ा नहीं, सुना है, और उसको इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़बानी सुना दिया है। ऐसे ही हाफिज इब्न हजर ने जबरुल हिफ्ज नहीं कह दिया। और साथ इमाम दुनिया कि ये दुनिया के इमाम है, इमाम दुनिया। और ये हकीकत तो आज हम पूरी दुनिया में देख ही रहे हैं या नहीं? क्यों भाई? तमाम मदारिस में इनकी इमामत मुसल्लम है या नहीं है? बाकी इमाम है, बाकी इमाम है, कुछ है हनफियों के इमाम, कुछ है शाफियों के इमाम, कुछ है मालकियों के इमाम, कुछ है हम्बलियों के इमाम। लेकिन मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ये तमाम उम्मत के इमाम है, इमाम दुनिया, दुनिया के इमाम है। मेरे लफ्ज नहीं है, हाफिज इब्न हजर के। इमाम दुनिया, दुनिया के इमाम है। किसमें? फी फिक़्ल हदीस, हदीस की फ़क़ाहत, हदीस की बसीरत में, हदीस को समझने में। आप देखें ये सही बुखारी है, सही बुखारी को इमाम बुखारी ने अबवाब के तहत मुरत्तब किया है। और अबवाब के बारे में अल्लाह अकबर जो तरतीब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी है, और अबवाब की वजाहत जो मुहद्दिसीन ने की है, पहले तो आप ये समझे कि 14 शारहीन के अलावा, शारहीन के अलावा 14 मुस्तकिल किताबें ऐसी हैं जो इमाम बुखारी के अबवाब को हल करने के लिए, हालांकि अबवाब हर शारे जिक्र करता है, लेकिन मुस्तकिल किताबें दुनिया की हदीस की और कोई किताब ऐसी नहीं, किसी का कोई नाम नहीं ले सकता कि जिसके अबवाब की तशरीह लोगों ने की हो, मुहद्दिसीन ने की हो, फुक़हा ने की हो, दूसरे उलमा ने की हो। लेकिन इमाम बुखारी की इस किताब के अबवाब पर भी शरह लिखी गई है, हदीस की शरह नहीं, अबवाब की भी शरह लिखी गई है। और 14 किताबें हैं जो इसी अबवाब की शरह पर मुश्तमिल है। और अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने तो कहा है कि इमाम बुखारी साबिकुल गायात फी तरतीबिल अबवाब, साबिकुल गायात, कि वो इंतहा को पहुंचने वाले हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तराजुम अबवाब। हत्ता कि यहां तक कह दिया फैथुल बारी में कि वो ही अबवाब के तराजुम को जिक्र करने में मुब्तदा भी वही है, अव्वल भी वही है, और खातिम भी वही है, खातिम भी वही है और अव्वल भी वही है। जो तराजुम उन्होंने कायम किए हैं, कहते हैं तहय्यातुल उकूल, लोगों की अक्लें हैरान हैं कि इमाम बुखारी ने ये कैसे अबवाब जिक्र कर की है, कैसा बाप बांधा है, और क्या क्या मसला इस्तेमाल किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें बहुत सी मिसालें इस हवाले से बात भी कर जाती है जब इस तरह की जाए। हदीस मशहूर है, आपने सुनी है, उलमा बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है? आपने फरमाया कि कुल्लु अमरन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा बिदा। जिस बात को हमने नहीं कहा, दूसरों ने कहा है, इसमें हिदायत करता है, वो बिदअत है। हजरत आयशा की रिवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि जिस हदीस यानी जो मसला मैंने जिक्र किया है, लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है। वो क्या है? रद्दुन, मरदूद है। अब इमाम बुखारी, हमारी फिक्र तो क्या है, इमाम बुखारी इसको कहां लाएंगे भाई? किताबुल इत्तिसाम में, इत्तिसाम की सुन्ना में, क्योंकि इसमें क्या है? सुन्नत की पैरवी है, और बिदअत का इसमें क्या है? रद्द है। जाहिर तो यही दिखाया करता है कि इसको कहां जिक्र करें? इत्तिसाम व सुन्ना में। लेकिन इमाम बुखारी ने इस रिवायत को कहां जिक्र किया?
इसको जिक्र किया किताब शुरूत में, इमाम बुखारी ने इसको जिक्र किया किताब शुरूत में। और किताब शुरूत में जिक्र करने का मकसद क्या कि हर वो शर्त जो किताब और सुन्नत में नहीं है वो बातिल है। अब अंदाजा कीजिए कि क्या इस्तेमाल किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये रिवायत मारूफ है बिदअत की तरदीद में, लेकिन इमाम बुखारी वहां आम इस्तिदलाल नहीं किया, आम मफहूम से कोई मसला मुस्तंबत नहीं किया, बल्कि इससे एक ऐसा मसला मुस्तंबत किया है जो अक्सर और बेशतर लोगों के हाशिया ख्याल में भी नहीं आता। इस किसी के मिसालों की बुनियाद पर ही अल्लामा कश्मीरी ने कहा है कि तहय्युल उकूल, अक्लें जो है ना वो क्या है, हैरान है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मुकाम अता फरमाया है, आप देखें आइम्मा के यहां आज के तौर पर ये बीए है, ये एमए है, ये एमफिल है, ये डॉक्टर है, ये संदेह है ना, दक्तूर है, दक्तूरा की ये आखिरी हद है दक्तूरा की जो हजरत शेख ने किया हुआ है माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन एमफिल में हो, बीए में हो, यहां कैसी संदेह मिलती है? बगैर पढ़ाई के संदेह मिलती है या नहीं? बगैर तालीम के संदेह मिलती है या नहीं? सनदें ले ली जाती है और इंतखाब में हिस्सा उस सनद की बुनियाद पर होता है। और हमारे वजीर आजम को खातमुन नबीयीन भी कहना नहीं आता। हाल ये होता है पढ़े लिखे हैं लेकिन खातमुन नबीयीन, रियासत मदीना का नाम लेने वाले खातमुन नबीयीन भी नहीं पढ़ सकते। इल्म यतीमी है, इल्म का आलम ये होता है इतनी संदेह लेने के बावजूद। लेकिन मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह के यहाँ जो अलकाब है, जो लक़बे अलकाब है, वो ऐसे बांट नहीं दिए जाते थे, पैसों से नहीं मिलते थे, वो खिदमात की बुनियाद पर मिलते थे, उनकी काबिलियत की बुनियाद पर मिलते थे। चुनाचे मुसरत ये लक़ब अक्सर और बेशतर 4वीं सदी के बाद शुरू हुआ है। मुहद्दिस, हाफिज, हुज्जा, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, ये अलकाब है मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह के अक्सर और बेशतर। मुसनद, मुहद्दिस, हाफिज, अल हुज्जा और अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। हजरत फरमा रहे थे कि इमाम मोहम्मद बिन याह्या ज़ोली मामूली आदमी नहीं, वो भी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। और भी है लेकिन बहुत कम है। सबसे ऊंचा मर्तबा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का है। मगर अस्सुनन अबयन में अल्लामा इब्ने रुशैद फहरी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि इमाम बुखारी अमीरुल मोमिनीन नहीं, अमीरो उमराइल मोमिनीन फिल हदीस। समझे बात? अमीरो उमराइल मोमिनीन फिल हदीस, कि वो तो जितने अमीरुल मोमिनीन हैं मुहद्दिसीन में उनके भी वो अमीर हैं। बुखारी उनके भी अमीर हैं। ये है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। और ये किताब जिसकी सनद आखिरी आज आपने सुनी और जिसकी आखिरी हदीस के अल्फाज भी आपने सुने, अल्लाह अकबर। अब देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब की इब्तिदा बदलुक़ई से की है। बदलुक़ई के बाद क्या है? अल्लाह अकबर, किताबुल इल्म है, किताबुल ईमान है। किताबुल ईमान के बाद किताबुल इल्म है, किताबुल तहारा है, फिर उसके बाद किताबुल सलात है, किताबुल ज़कात है, यानी एक तरतीब के साथ। और आखिरी किताब वो क्या है? किताबुल तौहीद है। यहां ये भी देखिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो जैसे मैंने पहले इशारा किया कि हजरात मुहद्दिसीन ने अज्जाए हदीसिया लिखे हैं। बाद मुहद्दिसीन ने ईमान पर किताबें लिखी हैं, बाद ने ज़ोत पर लिखी है, बाद ने तफासीर पर लिखी है, बाद ने फजाइल पर लिखी है, बाद ने तहारत पर लिखी है। हर उस यानी मौजू पर अलहदा अलहदा किताबें, किताब तहूर पर
इमाम अबू उबैद कासिम बिन सल्लाम रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल्लाहु अकबर किताबुल ईमान इब्ने अबी शैबा की है, इमाम अहमद बिन हंबल की है, किताबुल फज़ाइल इमाम अहमद बिन हंबल की भी है, और भी सहाबा के फज़ाइल पर मुहद्दिसीन की किताबें हैं। इसी तरह तफसीर पर वो भी मुहद्दिसीन की किताबें, बल्कि ताबईन के दौर से चला आता है यह सिलसिला। इमाम मुजाहिद की तफसीर है, अता बिन अबी रबाह की तफसीर है, अता बिन अबी मुस्लिम की खुरासानी की तफसीर है, इब्ने जुरैज की तफसीर है, सुफियान सौरी की तफसीर है। अल्लाह अकबर, ये तफसीर की किताबें उन्होंने अपनी अपनी मरवियात को जमा किया है। तो इमाम बुखारी ने गोया ये जितना अज्जाए हदीसिया थी उनको भी और इनके अलावा बाकी जो हो सकती है वो गोया 97 कुतब में उन अहादीस को जमा किया है। कितनी में? 97 कुतब में। ये अज्जाए हदीसिया की एक मिसाल है। 97 कुतब जिसमें ईमान भी है, इल्म भी है, और तहारत भी है, सलात भी है, और ज़कात भी है, निकाह भी है, तलाक भी है, अपने सीयर और तारीख भी है, और उसमें उमूर आखिरत भी है, फितन भी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, सब कुछ उमूर आखिरत में सब कुछ। यानी जो फर्दन फर्दन पहले किताबें थी, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही अहादीस पर मबनी इस किताब में 97 अब्वाब में जमा कर दी। इससे आप समझें कि ये किताब इमाम बुखारी ने जामे नाम क्यों रखा है। और यहाँ हाफिज इस्माइली की बात देखें, वो फरमाते हैं रहे तो किताब मोहम्मद अबन इस्माइल अल बुखारी अल्लज़ी सम्माहु अल जामे फराजातहु फवजदतहु कमा सम्माहु। वो कहते हैं मैंने जामे देखी, जामे मामर बिन राशिद भी है, जामे सुफियान बिन उयैना भी है, जामे सुफियान सौरी भी है, समझे। ये किताबें जामे के नाम पर मौजूद है। लेकिन इस्माइली क्या कहते हैं कि मैंने इमाम बुखारी की किताब भी देखी जिसका नाम उन्होंने जामे रखा है, तो मैंने जब उसको देखा फवजदतहु कमा सम्माहु, तो मैंने उसको पाया जिस तरह उन्होंने उसका नाम रखा कि ये वाकई जामे। और ये क्यों है? क्यों है? इसलिए कि इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हमारे दीन की बुनियाद तमाम तर किस पर है? किताब और सुन्नत पर। हमारे दीन की बुनियाद किस पर है? वही इलाही पर। और वही इलाही का मर्जा क्या है? वो कुरान है और हदीस। वही इलाही का मर्जा क्या है? कुरान और हदीस है। यही वजह है कि उन्होंने किताब की इब्तिदा भी किताब बदल वही से की, समझे बात? बदल वही से की है ताकि बतलाया जाए कि आगे जितना ये सिलसिला है ये सारा का सारा वही के साथ मुंसलिक, इसका ताल्लुक सब किसके साथ है? वही इलाही के साथ है। अल्लाह अकबर कबीरा। और इमाम साहब के अपने शागिर्द इब्ने अबी हातिम अल-वर्राक वो पूछते हैं कि उस्ताद मोहतरम क्या हर मसले में कुरान और सुन्नत से रहनुमाई मौजूद है? फरमाते हैं हाँ, किताब और सुन्नत से हर मसले के बारे में रहनुमाई मौजूद है। अहमद बिन हम्माद फरमाते हैं, ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह ने सैर में जिक्र किया है, वो कहते हैं 12 साल तक मैं मरव में काजी रहा हूं। 12 साल तक मैं मरव में काजी रहा हूं। मेरे पास मसाइल आते रहे, मसले आते रहे, झगड़े आते रहे, अदालती निज़ाहात आते रहे। मैंने 12 साल तक ना किसी फकीह की तरफ मुराजत की, ना किसी फकीह की किताब की तरफ मुराजत की। मुझे किताब और सुन्नत से वो मसले का जवाब मिल जाता था 12 साल में जो मुझसे पूछा जाता था। ये तो बात अपने इल्म की है। अगर आप हमें दस्तरस ना हो, हमें सलाहियत ना हो इस्तिंबात की और इस्तिखराज की, तो ये कसूर हमारा है। अल्लाह ने तो फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और यहां मैं अपने अजीजों से अर्ज कर दूं कि एक होता है इकमाल
एक होता है इत्माम। इकमाल किसको कहते हैं? इकमाल कहते हैं जिसके अज्जा मुकम्मल हो। इत्माम उसको कहते हैं जिसके कमालात मुकम्मल हो। फर्क समझे? कमाल ये तिब्बा, शायद कोई हकीम साहब बैठे हो, ये नुस्खा कामिल अज्जा पर मुश्तमिल है, कहते हैं ना ये नुस्खा कामिल अज्जा, इसमें कोई जोश कमी नहीं है। और ये क्या है, इसमें तमाम सिफात है। ये कामिल अज्जा भी है, कामिल सिफात भी है। अल्लाह ने भी फरमाया है तब्बत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, कि अल्लाह जुल जलाल के कलिमात जो अदालत पर और सिद्क़ पर मबनी है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसलिए ये कामिल भी है और इत्माम भी है। ना इसके अलावा कहीं और खैर है, ना इसके अलावा किसी और की तरफ रुजू की जरूरत। अल्लाह कुरान समझने की, हदीस पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब का नाम जामे रखा, और हाफिज इस्माइली कहते हैं कि ये वाकई क्या है, जामे है। अब इब्तिदा करके इंतहा किस पर की है? किताब तौहीद पर, और इब्तिदा के बाद किताब तौहीद। यहां फिर ये एक मसला कि पहले इन्नमल अमाल क्यों लाए, वो हदीस अब्दुल्ला बिन जुबैर से क्यों लाए? अब्दुल्ला बिन जुबैर क्यों कहा? नहीं कहा, बल्कि हद्दसनल हुमैदी कहा। क्यों कहा? नाम नहीं लिया। आखिरी हदीस, आखिरी बाब वो किताब तौहीद है, और आखिरी बाब वज़न अमाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। हाफिज इब्न हजर ने अपने उस्ताद से जिक्र किया है, और ऐसे नहीं उलमा हैरान कि इमाम बुखारी ने जो किताबें मुरत्तब की हैं, जो कुतुब मुरत्तब की हैं, जो अब्वाब मुरत्तब किए हैं, उनमें दो खूबियां हैं। समझिए, उसमें दो खूबियां हैं। एक खूबी ये है कि हर किताब की दूसरी किताब से मुआफकत मौजूद है। बेढबा काम नहीं है, बेतरतीबा काम नहीं है, और हर बाब की दूसरे बाब के साथ भी एक मुनासबत और एक मुआफकत पाई जाती है। अगर आपको शक हो तो भाई मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अबवाब देख ले, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के अबवाब देख ले, और किताबुल आसार इमाम मोहम्मद की के अबवाब देख ले, आपको पता चल जाएगा। और मुकाबले में रख ले सही बुखारी के अबवाब को, आप फैसला करेंगे कि जो तरतीब एक नमाजी के लिए, एक वुजू करने वाले के लिए, एक हज करने वाले के लिए, एक ज़कात देने वाले के लिए जो तरतीब सहल इमाम बुखारी ने इख्तियार की है, वो इन किताबों में मौजूद नहीं है। वो इन किताबों में तरतीब मौजूद नहीं है। और फिर आखिर में हाफिज ये भी कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि आपस में क्या है, मुआफकत भी है, अब्वाब की मुआफकत भी है। और आखिरी जो हदीस जिक्र करते हैं वो ऐसी लाते हैं जिसमें इशारा होता है कि ये किताब खत्म हो गई है। यानी किताब बदरुबाई में, किताब तौहीद में, किताब इल्म में जो आखिरी हदीस लाते हैं उसकी अपनी किताब में इशारा होता है कि अब बदरुबाई खत्म, अब किताबुल ईमान खत्म, अब किताबुल इल्म खत्म। इसी तरह सारी किताब में यह तरतीब। तो इमाम हाफिज शेख कश्मीरी ने ऐसे नहीं कह दिया कि लोगों की अक्लें हैरान हैं, और ऐसे नहीं लोगों ने कह दिया कि फ़िक़्हुल बुखारी फी तराजुमे ही, कि इमाम बुखारी की बसीरत देखनी हो तो बुखारी के तराजुम में देख। सही, इमाम बुखारी की बसीरत, फ़िक़ही बसीरत। इमाम मोहम्मद बिन बशार ऐसे नहीं कहा करते थे जा सैयदुल फुक़हा व अना अंतज़िरु सैयदुल फुक़हा, मैं सैयदुल फुक़हा के इंतजार में था। सैयदुल फुक़हा आ गए हैं, सैयदुल फुक़हा आ गए हैं। और इमाम कुतैबा बिन सईद जिनका तज़किरा शेख कर रहे थे, कुतैबा बिन सईद से मसला पूछा गया। इत्तिफाक ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए। कुतैबा बिन सईद कहते हैं जा अहमद इब्न हंबल व जा इसहाक इब्न रहवे
वजा अली इब्नुल मदीनी फसल। सोचा है कोई कभी? अहमद बिन हंबल आए, इसहाक बिन रहवाय आए, अली बिन मदीनी आए, इनसे पूछ लो, मुझसे ना पूछो। क्या मतलब? अल्लाह अकबर। गोया इमाम बुखारी अली बिन मदीनी के इल्म के भी अमीन, अहमद के इल्म के भी अमीन और इसहाक बिन रहवाय के इल्म के भी अमीन। अब मैं क्या अर्ज करूं कि अली बिन मदीनी कौन थे, क्या अर्ज करूं कि इसहाक बिन रहवाय कौन थे, क्या बतलाऊं कि इमाम अहमद बिन हंबल कौन थे। अल्लाह, ये ऐसा एक वसी मौजू है कि जो 1, 2, 3 मजलिसों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो इससे आप अंदाजा करें कि फ़िक़ही बसीरत इमाम कुतैबा के इस कहने पर क्या है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, क्या इमाम इसहाक फ़क़ीह हैं? अहमद बिन हंबल फ़क़ीह हैं? फ़क़ीह हैं। फ़ुक़हा ने उनके अक़वाल जिक्र किए, इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र किए, तर्जुमतुल बाब के साथ जिक्र किए है ना। तो फिर जब ये है तो इमाम कुतैबा क्या कहते हैं? इसहाक आ गए, अहमद आ गए, तो ये फ़क़ीह हैं या नहीं है? अलमिया ये है। अफसोस शेख साहब ये है, कहे तो ये कि उनकी फ़िक़ही बसीरत पर लोग उलमा हैरान है, लेकिन कहें कि ये फिर भी शाफी है। ज़िद्दान बैनहुमा, इशारा समझे, ज़िद्दान बैनहुमा। एक तरफ कहे कि ये फ़क़ीह है और ऐसे है कि इनकी मिसाल नहीं, और दूसरी तरफ पूरा जोर सर्फ कर दे कि जनाब ये कौन है? शाफी। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लामा कश्मीरी ने ये बात कहने वालों का भी रद्द किया है कि इमाम शाफी, इमाम बुखारी शाफी नहीं है, वो उसी तरह मुज्तहिद मुतलक है जिस तरह के इमाम अबू हनीफा है, इमाम अहमद है, इमाम शाफी। उन्होंने नहीं माना अपने साथियों की बात। जिस तरह यहां एक और इशारा कर दूं, जिस तरह उन्होंने, आपने उसूल फिक़ह में पढ़ा, जो भी मसला आता है जनाब ये खबर वाहिद है, ये रिवायत क्या है? खबर वाहिद है और क़ियास जली के खिलाफ है। क़ियास जली के खिलाफ खबर वाहिद हो तो वो हुज्जत नहीं है, सब कहते हैं। और खबर वाहिद से इल्म यकीनी हासिल नहीं होता, इल्म ज़न्नी हासिल होता है। आम साथियों को ये बातें समझ नहीं आ रही, आपको तो समझ आती है ना कि ये ज़न्नी क्या होता है, यकीनी क्या होता है। ज़न्न और यकीन में फ़र्क क्या है, ज़न्न कैसे होता है, यकीन कैसे पैदा होता है, ये अपनी तरह तफसीलात है। अब यहां भी अनवर शाह साहब ने अपने हजरात से इख्तिलाफ किया है। वो कहते हैं सही बुखारी और मुस्लिम की हदीसों से इल्म यकीनी हासिल होता है। वो सही बुखारी और मुस्लिम की हदीसों से क्या है? इल्म यकीनी हासिल होता है। जिस तरह के हाफिज इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, हाफिज इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह ने, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने और दूसरे हजरात ने फरमाया है। और जहां उन्होंने बड़े लतीफ बात कही, कहते हैं कि अगर तुम कहो कि ये तो थोड़े से हैं, थोड़े से हैं, फरमाते हैं अक्लमंद और सही ईमान वाले थोड़े ही होते हैं। अक्लमंद और सही अमल ईमान वाले वो थोड़े ही होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल उन्होंने भी तस्लीम किया कि सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस ये ज़न्नी नहीं है, बल्कि क्या है? इनसे इल्म यकीनी हासिल होता है। अब यहां एक और मसला इशारा कर दूं, वक्त नहीं है सही बात सारी बातें कहने का। एक उसूली मसला है, समझिए जरा। आपने शरह नुखबा में पढ़ा, शरह नुखबा का असल माखज़ इमाम हाकिम की किताब मारफत उलूमिल हदीस है। 2 बाब है कि औहल असानीद क्या है, असाहुल असानीद क्या है। शरह नुखबा में आपने पढ़ा औहल असानीद, असाहुल असानीद। बाद ने क्या कहा कि जी मालिक नाफिया इब्ने उमर असाहुल असानीद, ये कौल इमाम बुखारी का भी है और अली बिन मदीनी का भी। बाद ने कहा मालिक अन सालिम अन इब्ने उमर, मालिक अन ज़ोरी अन सालिम अन इब्ने उमर, ये असाहुल असानीद। बाद ने कहा इब्राहिम अन अलकमा अन अब्दुल्लाह बिन मसूद, ये असाहुल असानीद। बाद ने कहा अबू उबैदा अन अल-आरज अन अबी हुरैरा, ये असाहुल असानीद। ये इख्तिलाफ पढ़ा है आपने।
अब ये सारी बातें इख्तिलाफी नकल करते हैं कौन? हाफिज सलाह। वो नकल करने के बाद सारे अक़वाल जिक्र करने के बाद फरमाते हैं लेकिन हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम इन अक़वाल में से अलल इतलाक किसी एक को असाह करार दें। किसी एक को, ये बात समझ ले, पल्ले बांध ले, ये लिखी हुई किताबों में नहीं मिलेगी। किसी एक को असाह अलल इतलाक करार दे, इब्न सलाह ने फरमाया। और यही बात बाद में क्या है, हाफिज इराकी कह रहे हैं, अल्लामा नबवी कह रहे हैं, इब्न हजर कह रहे हैं, सुयूती कह रहे हैं, सनानी कह रहे हैं, और इराकी ये सखावी कह रहे हैं। इब्न सलाह के बाद जिन हजरात ने भी इब्न सलाह को अपना मर्जा बना के किताबें लिखी हैं, खा वो शरह पर हो खा इख्तिसार में, वो सब कहते हैं कि ये बात सही। अब सवाल पैदा होता है, सवाल ये है कि इन अक़वाल में कि असाहुल असानीद में आप हजरत साहब फरमाते हैं कि हम किसी सनद को अलल इतलाक असाहुल असानीद नहीं कह सकते। ठीक है जी, लेकिन हजरत साहब इसको तो आपने माना नहीं, लेकिन इसको आपने कैसे तस्लीम कर लिया कि असाहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह अल बुखारी? बात समझे कुछ? असाहुल असानीद के बारे में तो आप मुत्तफिक नहीं किसी से, मुतरद्दिद हैं और फरमाते हैं हमारे इतलाक किसी को अला असाहुल असानीद करार नहीं दे सकते। क्यों? हम कौन होते हैं कि इमाम बुखारी, इमाम अहमद, इमाम अमर बिन अली फल्लास हैं, इनके अक़वाल के दरमियान हम तत्बीक देने वाले कौन होते हैं? हमारी क्या औकात है? जब वो मुख्तलिफ है हम उस इख्तिलाफ को कैसे हल कर सकते हैं ऐसे जहाज़ा उलमा को? लेकिन असाहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह अल बुखारी को क्यों कबूल किया है? इसलिए कि इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। बात समझे कि इसलिए कि इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। वो कहाँ है जुमला? यहाँ आपने लिखा है भाई, माफी हादिहिल कुतुब, ये इमाम नसाई का कौल है, माफी हादिहिल कुतुब कुल्लिहा अजवदु मिन किताब मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी। ये इमाम नसाई का कौल है। इमाम नसाई कौन है? उनकी किताब का क्या मर्तबा है? बजाय खुद एक तेरे बहस मसला है, लेकिन इसके बावजूद इमाम नसाई ये फरमाते हैं। इमाम नसाई नहीं, इमाम दारकुतनी भी फरमाते हैं माफी हादिल कुतुबे कुल्लिहा, माफी हादिल कुतुबे कुल्लिहा खैरुन व असाहुन मिन किताब मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, कि इमाम बुखारी से बेहतर और असा और कोई किताब नहीं। इमाम अहमद अबू अहमद अल हाकिम अल कबीर कहते हैं रहमल्लाहु अल बुखारी, अल्लाह बुखारी पर रहमत फरमाए कि उसने फइन्नहु अल्लफ़ल उसूल, उन्होंने उसूलों को मुनज़बित कर दिया है। व कुल्लु मन जा बादहु फइन्नमा अख़ज़ मिन अल बुखारी, जो भी बाद में आया है वो बुखारी का पोशाचीन है। मेरा मौजू नहीं है, वरना मैं अर्ज करता तारीख में इमाम बुखारी मरजा है, मार्फत सहाबा में मरजा है, और फ़क़ाहत में पहले मैं एक मिसाल दे चुका हूं, उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मरजा है, तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मरजा है, सिर्फ हदीस में नहीं, सिर्फ हदीस में नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। और इमाम बुखारी की तारीख को देख के हाकिम ने ऐसे नहीं कहा कि अगर कोई आदमी 30,000 हदीस को भी जान ले तो वो फिर भी इमाम बुखारी की तारीख से बेनियाज नहीं हो सकता। क्या मतलब है आपका? मसला समझे? मतलब क्या है? मतलब क्या है? मुस्नद इमाम अहमद ज्यादा से ज्यादा 27,000 हदीस है। क्यों शेख साहब? 27,000 असानीद है, गोया 27,000 असानीद है। उनके कितने रावी हैं? कितने रावी हैं? फरमाते हैं इसी तरह 30,000 असानीद का कोई हाफिज हो, यानी इतने रावियों
पर उसको दस्तरस हासिल हो, फिर भी वो इमाम बुखारी की तारीख बुखारी से क्या है, बेनियाज नहीं हो सकता। ये है इमाम बुखारी की तारीख और कबीर। लोग तो उसको समझते नहीं, आम तालिब इल्मों को समझने की ये बात नहीं। तालिब इल्म समझते हैं तहजीब व तहजीब को, वो समझते हैं मीज़ानुल इत्तिदाल को, काला फला कदा, काला फला कदा व काला फला फला, वो यही देखते हैं। जो इल्म, जो इशारात इमाम बुखारी ने किए हैं वो तहजीब व तहजीब और मीज़ान में नहीं है, वो इन किताबों में मुख्तसरात में नहीं है। जो बातें, जो इशारात इमाम बुखारी ने तारीख और कबीर में कर दी है। खैर, अर्ज कर रहा था कि इमाम अबू अहमद अल हाकिम ने ऐसे नहीं कहा कि कुल्लो मन जा बादहू फइन्नमा अखज़ मिन्हु, जो भी बाद में आया है उन्होंने इमाम बुखारी से लिया है। इमाम अबू ज़ुरा, अबू हातिम बैठे हैं, इब्ने अबी हातिम बैठे हैं, इमाम बुखारी की तारीख कबीर सामने है, वो अपनी तरफ से जरा तादील की तदवीन कर रहे हैं। एक मुहद्दिस पहुंच जाता है, कहते हैं ये क्या होशियारी है, और किताब बुखारी की अपने मंसूब कर रहे हो, किताब बुखारी की है, मंसूब अपनी तरफ कर रहे हो। अंदाजा कीजिए क्या चिराग था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि उस दौर में भी, उस दौर उनकी जिंदगी में, वफात के बाद ही नहीं, उनकी जिंदगी में भी इमाम बुखारी की अजमत के सब मोतरफ थे। और ऐसे ही नहीं जैसे हज़रत शेख ने फरमाया 90,000 ने तो सही बुखारी को का सिमा किया है, 90,000 ने। अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं। और ये क्यों है? ये इमाम बुखारी का इखलास है, उनकी लिल्लाहियत है, उनका वरा है, उनका तकवा है, उनकी परहेजगारी है, उनके वालिद और वालदा की दुआएं हैं, उनके वालिद और उनकी वालदा की क्या है, दुआएं हैं, जिसके नतीजे में आप अंदाजा करें मोहम्मद महमूद बिन नदर फरमाते हैं वो 30 मिस्र के 30 बड़े बड़े मशाइख को मैंने सुना, काश के हमें इमाम बुखारी की ज़ियारत ही नसीब हो जाए। हम माँ कहते हैं काश के मैं मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के जिस्म का बाल होता। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू मुसब कहते हैं, अबू मुसब जो इमाम मालिक के शागिर्द हैं और मुअत्ता के रावी हैं, मुअत्ता के क्या है, रावी हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन इस्माइल अफ़क़ह मिन अहमद बिन हंबल, कि इमाम अहमद बिन हंबल से भी ज्यादा फक़ीह। छोड़िए ये सारे तज़किरे ऐसे हैं, वो जैसे शेख ने फरमाया था कि सैकड़ों किताबें इमाम बुखारी के तज़किरे से भरी पड़ी हैं, जिनकी तकमील या जिनको दोहराना एक दो मजलिसों में नामुमकिन है। सही बुखारी की जो तरतीब इमाम साहब ने रखी है वो अपनी जगह एक मुहय्यरुल उकूल है। आखिरी किताब किताबुत तौहीद है, पहले किताबुल ईमान है, और तौहीद ईमान पर सारे दीन का मदार किस पर है, ईमान पर है। ईमान नहीं है तो कोई भी अमल नहीं है, ईमान नहीं, इसलिए पहले ईमान। तो ईमान आएगा कैसे? वो इल्म से आएगा। ईमान आएगा कैसे? वो इल्म से आएगा, जाहिलों से नहीं ईमान आएगा। उन्हें क्या पता अल्लाह की मार्फत क्या है, उन्हें क्या शऊर अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम क्या है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुकाम और मर्तबा क्या है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, ये अल्लाह दुल जलाल के मुकाम को क्या पहचानते हैं जो इल्म से शनावर नहीं है। आज बाबों का दौर है, साइयों का दौर है। वो साई जो कभी नमाज नहीं पढ़ते, जो पाकी पलीदी का लिहाज नहीं करते, और दीन तो ये कहता है अत्तहूर और शत्रुल ईमान, कि पाकीज़गी निसफ ईमान है। माजरत के साथ यहाँ शायद कोई सरकारी आदमी बैठे हों, वो मेरी बात याद कर ले। हमारे सड़कों पर बोर्ड लगे हुए हैं, सफाई निसफ ईमान है, हदीस की तहरीफ है। सफाई इसके माना नहीं है, इसके माना पाकीज़गी है, इसके माना तहारत है। सफाई और है, तहारत पाकीज़गी और है। और यहूद और नसारा के नजदीक तो पाकीज़गी का कोई तसव्वुर ही नहीं। पाकीज़गी मुसलमानों का मौजू है, बात समझे हैं? पाकीज़गी मुसलमानों का मौजू है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन।
अल्लाह जुल जलाल पसंद करता है तौबा करने वालों को भी, और पाकीज़गी रखने वाले को भी, पाक लिबास भी, पाक जिस्म भी। उधर न पाक जिस्म है न पाक लिबास है। और जब ये नहीं है तो फिर इससे पहले क्या है? तव्वाबीन, अल्लाह का करम है। क्या मतलब? तौबा भी करो, नामा अमाल भी साफ हो जाए, तुम्हारा जिस्म भी साफ हो जाए, तुम्हारा लिबास भी साफ, हाँ लिबास भी साफ, जिस्म भी साफ, और नामा अमाल धब्बों से, उलूदगियों से वो भी साफ। तो इमाम साहब ने ईमान के बाद क्या जिक्र किया? इल्म। इल्म के बाद अब तहारत है, तहारत के बाद नमाज है। ये क्यों है? ये फिर पुरहिकमत बातें हैं। अल्लाह करोड़ रहमतें करे इमाम बुखारी पर। आखिरी बाब किताबुल क्या है? तौहीद। अब ईमान में तौहीद है या नहीं? अल्लाह पर ईमान है या नहीं? लेकिन इमाम साहब ने मुस्तकिल बाब बांधा है किताबुत तौहीद, मुस्तकिल किताब का उन्वान रखा है किताबुत तौहीद, कि अल्लाह की वहदनीयत। ईमान लाने वाले ऐसे हैं, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। ईमान लाने वाले ऐसे भी हैं जो ईमान भी लाते हैं और शिरक भी करते हैं। ईमान भी लाते हैं और शिरक भी करते हैं, और हैं उस दौर से लेके अब तक है, उस दौर से लेके अब तक। इमाम साहब ने कहा, फरमाया, इशारा किया, ले आओ ईमान, लेकिन याद रखो अगर शिरक से और अल्लाह की अजमत से तुम आगाह नहीं हो तो तुम्हारा ईमान भी मोतबर नहीं है, ईमान भी मोतबर। इसलिए क्या करो? अपने तौहीद को पुख्ता करो। और तौहीद में भी ये आखिर में इसलिए, और जिंदगी में अगर शिरक हो जाए, जिंदगी में बिदअत हो जाए, जिंदगी में नाफरमानी हो जाए, कोई मासियत हो जाए, तो इन्नमल अमालु बिल खवातीम। जिस तरह इन्नमल अमालु बिन्नियात है, इसी तरह इन्नमल अमालु बिल खवातीम भी है कि खात्मा ईमान पर हो, खात्मा तौहीद पर हो। मन काना अल्लाह अकबर, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। यहाँ मैं क्या अर्ज करूं, बहुत सी बातें ज़हन में आ रही हैं। हाफिज इब्न हजर ने जिक्र किया है, और सुन लो कि नबी अलैहिस्सलाम हजरत हलीमा सादिया के हाँ है थे, परवरिश पा रहे थे। सबसे पहला जब बोल आपकी जुबान से निकला तो वो क्या था? अल्लाह अकबर, वो अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फिर हुक्म भी क्या दिया था? या अय्युहल मुज़म्मिल कुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, ये अल्लाह अकबर। और आखिरी कलिमा क्या था? अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, बिर्रफ़ीक़िल। किसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र खैर निकल जाए तो वो अल्लाह के साथ इंसान का रबत हो जाता है। यहाँ रफ़ीक़ुल आला का क्या माना है, रफ़ीक के क्या मफ़हूम है, ये फिर एक अपनी जगह एक मसला है, फिर एक जगह मसला है, इसलिए उसको भी छोड़ता हूं। तो आखिर में किताब तौहीद अल्लाह, और आखिरी बाब नाज़ल मवाज़ीन अल क़िस्त, अल्लाह अकबर। क्यों? कि दुनिया में इंसान के तमाम आमाल की इब्तिदा किससे होती है? नियत से होती है, इरादे से होती है, नियत से होती है। और इंसान के जो आखिरी जिंदगी में आखिरत में, क़यामत में जो आखिरी इंसान के साथ मसला पेश आएगा वो वज़न ईमान का है। वो क्या है? वज़न ईमान का है, वज़न आमाल का है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये वज़न के बाद अब इसका मामला या जन्नत में है या जहन्नम में है। ये गोया के आखिरी बात समझ गया? ये आखिरी हदीस है, किताब की भी इख्तिताम है, और इख्तिताम भी किससे किया है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पर, इन कलिमात पर, अल्लाह अकबर कबीरा। अब बाब में जो इमाम साहब ने बातें फरमाई हैं वो भी मुस्तकिल एक मौजू रखती हैं, और जो मतन में हदीस लाए हैं अपने दावे की बुनियाद पर के दलील के तौर पर, वो भी एक मुस्तकिल मौजू रखती है। फिर इस्नाद सनद
अल्लाह अकबर। सनद भी मुस्तकिल एक मौजू है, मुस्तकिल एक मौजू है कि इस सनद में कौन कौन सा रावी है और इस सनद में इमाम बुखारी ने क्यों आखिर में सनद को जिक्र किया है, पहली सनद को इब्तिदा में क्यों जिक्र किया है, इस सनद को आखिर में क्यों लाए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सच्ची बात तो ये है, मुझे तो यही मालूम होता है, कहने वाले तो किसी और के बारे में कहते हैं, लेकिन ये जुमला या ये तकादा नबी अलैहिस्सलाम का है, हजरत इमाम बुखारी का है कि तेरी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, तेरी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा। पहली हदीस भी सुन्नत मुस्तफ़ा की मुताबत में लाए हैं। क्यों लाए हैं, हदीस क्यों लाए हैं हुमैदी से, आखिरी हदीस अहमद बिन इश्काक से क्यों लाए हैं, ये भी है। यहां एक बात और समझिए, सारी बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन यह बात समझिए कि पहली हदीस भी फर्द, आखिरी हदीस भी फर्द, पहली भी गरीब, आखिरी भी गरीब। यहां एक मसला तालिब इल्मों के लिए भाइयों से अर्ज़ है कि इमाम हाकिम से एक बड़ा तसामा हुआ है मदखल फी उलूम हदीस में। मदखल में वो कहते हैं कि बुखारी में कोई गरीब हदीस नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हाकिम कहते हैं, मामूली आदमी नहीं। हाकिम इमाम हाकिम अबू अब्दुल्लाह अल हाकिम साहिब मुस्तदरक, उनकी ये किताब है, लेकिन ये उनसे तसामु है। हाफिज इब्न हजर ने अन-नुक़त में हाकिम का ताक़ुब किया है और कहा है कि हाफिज ज़िया मक़दसी ने रहमतुल्लाह अलैह मुस्तकिल किताब लिखी है कि सही बुखारी में गरीब हदीस कितनी है, और उन्होंने बतलाया है कि 200 गरीब हदीस है सही बुखारी में। बात समझे, ये आम साथियों की बात नहीं है, सिर्फ आपकी बात है कि 200 हदीस है। यहां एक बात और समझिए कि इमाम अहमद ने कहा है, फरमाते हैं कि ये मोहम्मद बिन फुज़ैल अन उमारा अन अबी ज़ुरा अन अबी हुरैरा, इस सनद से रिवायात हैं बिज़ा अशर, यानी कहना चाहिए 13 से लेके 20 तक, 19 तक। सही हैन में 12 रिवायतें हैं इसी सनद से, गोया 12 तो ये मुनफरिद है। बात समझे, लेकिन वो कहते हैं कि एक रिवायत है जो अबू ज़ुरा से नहीं बल्कि उमारा बिन काका अबू सालेह नबी हुरैरा से बयान करते। वो क्या है, वो है अव्वलु ज़ुमरतिन, वो पहला गिरोह यदखुलुल जन्नह, जो जन्नत में जाएगा, वजूहुम का उनका चेहरा कैसे होगा, कमर की तरह, चांद की तरह रोशन होगा। कहते हैं कि ये रिवायत अबू सालेह से, ये बात नकल किसने की है, इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह ने शरह अल तिर्मिज़ी, लेकिन ये बात भी महल्ले नजर है। इमाम अहमद की वुसअतों के बावजूद ये बात भी महल्ले नजर है। क्यों कि खुद सही बुखारी में यही रिवायत अबू ज़ुरा से मरवी, यही रिवायत खुद अबू ज़ुरा से भी मरवी है सही बुखारी और सही मुस्लिम में। इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना भी महल्ले नजर है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये आखिरी सनद है, क्यों जिक्र की, ये अपनी जगह, अपने बाप क्या है, आखिरी अल्फाज कलिमतान हबीबतन, 2 कलमे हैं। कलमे से मुराद नाहवी कलमा यहाँ नहीं है, इससे मुराद मुकम्मल कलाम है। रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन कल्ला इन्नहा कलिमा, कुरान ने कहा है ना, कल्ला इन्नहा कलिमा। ये क़यामत के दिन कहेंगे कि रब्बिरजिऊन, या अल्लाह हमें वापस भेज दुनिया में, आमलो सालिहा, हम नेक अमल करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमा हुवा काइलुहा, ये कायल है, ये कहने वाले हैं, ये बात कह दी उन्होंने, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सकता। इसको क्या कहा है, उनके पूरे कौल को क्या कहा है, कलिमा। कलिमा इखलास है, कलिमा शहादत है, इसी माना में ये कलिमा है। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, कि रहमान के हाँ ये क्या है, हबीब है। हबीबतान इलर रहमान, एक होता है हबीब, एक होता है मुहिब।
फर्क समझे? एक होता है हबीब, एक होता है मुहिब, दोनों में फर्क है। हबीब मुहिब से अबलग है, ज्यादा बलीग है। हबीब वो होता है जिसके अफआल, जिसके खसाइल, जिसका अमलो किरदार खुद इस बात का मुतकाजी हो कि इससे मोहब्बत की जाए, कि इससे क्या की जाए, मोहब्बत की जाए। और महबूब वो होता है जिससे कोई मोहब्बत करे, महबूब वो होता है जिससे कोई मोहब्बत करे। इसकी तफसील मामसला मजीद देखनी चाहे तो आप किसमें देखें? जलाउल अफ़हाम में। ये किसमें देखें? याद रहेगी किताब, हाँ, हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की जलाउल अफ़हाम में। तो हबीब अताने, ये अल्लाह को हबीब है। हबीब की तफसीर समझ गए? ये क्यों हबीब है? अब समझ गए? क्योंकि इसकी शान बड़ी है इन दो जुमलों की। अल्लाह के यहाँ ये प्यारे बड़े हैं, और प्यारे क्यों हैं? कि इनमें अल्लाह की ऐसी सिफात बयान की गई हैं जो कामिल सिफात है, मुकम्मल सिफात है, और अल्लाह को अपनी सिफात पसंद है। अल्लाह अकबर कबीरा। कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, रहमान के यहाँ फिर इख्तिलाफ है। रहमान अरबी है या अजमी है? मौलवी साहब बहुत जान दें, ये अरबी है या अजमी है, इख्तिलाफ है इसमें। लेकिन सही ये है कि ये अरबी है। किन किन ने अजमी कहा, ये अलहदा मसला, छोड़ें इस बात को। ये अपने अबुल अब्बास मुबर्रद ने भी कहा, सीवै ने भी कहा कि ये क्या है, अरबी है। दलील क्या देते हैं? यहां थे कि कामिल मुबर्रद, अब तो निसाब से शेख साहब हमने खारिज कर दिया। हाँ? अरबी अदब के चार अनासर अरबा हैं, चार अरबी अदब के अनासर अरबा हैं। अल अदबुल मुफरद इब्ने कुतैबा की, अना अल अदबुल कातिब इब्ने कुतैबा की, और दूसरी अल बयान व तबयीन जाहिज की, तीसरी यही जो मैं जिक्र कर रहा हूं कामिल मुबर्रद की, और चौथी अल अमाली अबिल अली काली की। ये चार किताबें हैं अरबी अदब की, जिनको उम्महातुल कुतुब कहते हैं, पर उर्दू में भी कहते हैं, उर्दू के भी कहते हैं कि खमसा अनासर है। क्यों शेख साहब? वो है सर सैयद, वो खमसा सर सैयद कौन है? सर सैयद हाली, और उसके बाद कौन है? डिप्टी नजीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आजाद, ये चार हो गए। और शिबली नोमानी, शिबली नोमानी, ये कहते हैं कि खमसा अनासर है उर्दू के। और अबुल कलाम को पढ़ने से आपको उर्दू नहीं आएगी, वो अपने कलाम के मूजद भी हैं, मुब्तदा भी हैं, और मुंतही खबर भी हैं। उनकी कोई नकाली ना आजकल कर सका है ना करेगा। लेकिन अगर आपने उर्दू अदब समझना है तो इन हजरात की किताबें पढ़े। तो खैर ये ज़िमरन बात थी, और बहुत सी बातें इस तरह ज़िमरन आ जाती हैं। अर्ज करने का मकसद ये था कि रहमान अरबी लफ्ज़, रहमान अरबी लफ्ज़, कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, खफीफताने अलल लिसान, जुबान पर हल्के, पढ़ने से जुबान पर क्या है? आसान, अमल करना मुश्किल है, लेकिन जुबान पर हल्के हैं। और जुबान पर हल्के होने के बावजूद सकीलताने फिल मीज़ान, ये रहमान की कितनी रहीमियत है कि सबसे आसान पढ़े जाने वाले कलमे वो क्या है? अल्लाह के यहाँ बहुत महबूब है। और सकीलताने फिल मीज़ान है, कितने सकील हैं। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आदमी इखलास दिल से कहता है सुभान अल्लाह, तो क्या है? एक पलड़ा नेकियों का भर जाता है। वो एक पलड़ा क्या है? हजरत सलमान फरमाते हैं, और हदीस मरफू है हुक्मन, हजरत सलमान फरमाते हैं वो पलड़ा इतना है क़यामत के दिन मीज़ान का कि ये आपकी सातों जमीनें और सातों आसमान एक पलड़े में समा जाए। अब सुभान अल्लाह कहने से एक पलड़ा, और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से दोनों पलड़े भर जाते हैं। ये अल्लाह के यहाँ कितने भारी है, सोच ले। अल्लाह के यहाँ कितने वजन है इन दोनों कलिमात का। यहाँ ये भी एक समझे बात कि मसला वजन का है,
ये मसला समझने के काबिल है कि मसला वजन का है। इमाम बुखारी ने इशारा किया कि ये वजन का है, गिनती का नहीं। बात समझे? गिनती का नहीं बल्कि किसका है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अक्सर अमला नहीं, अय्युकुम अक्सर अमला नहीं, अहसनु अमला। यहां वीडियो पर आपने देखी है नमाज का हुलिया बिगाड़ने वाले। अगर ऐसे 40 रखते भी पड़े तो क्या है? सहकल्लहु 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 इर्जे फकना कलम तो सल्ले। तुमने नमाज क्या पढ़ी है? तुमने गोया कि नमाज पढ़ी ही नहीं। ये मसला उसने पढ़ी नहीं, इसलिए एतबार अहसन का नहीं है, एतबार अक्सर का नहीं है, एतबार किसका है? अहसन का है। इमाम बुखारी ने बतला दिया कि वजन का एतबार है, गिनती का एतबार नहीं। और ये वजन पैदा कैसे होता है? ये वजन पैदा होता है नबी की सुन्नत की ताबेदारी में। ये वजन पैदा होता है किसमें? सुन्नत नबी की पैरवी में, ताबेदारी में। अल्लाह अकबर। मैं इसकी एक मिसाल अर्ज करता हूं। बहुत सी बातें हैं लेकिन बात दूर निकल जाएगी अगर सारी बातों को अर्ज करूं। एक मसला देखिए, नमाज आप पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका, अल्लाहुम्मा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, ये तस्बीहात पढ़ते हैं, ये तस्बीहात पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्ने नुजैम ने अशबाह व नज़ीर में लिखा है, सुन ले बात, कि अगर कोई नमाज के बाद सूरत फातिहा पढ़ता है तस्बीहात की बजाय तो वो अमले मकरूह करता है। उसका अमल क्या है? मकरूह है। और मकरूह किसको कहते हैं? मकरूह नापसंदीदा। और सूरत फातिहा का क्या मुकाम है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ऐसी सूरत है जैसी ना तौरात में है, ना ज़बूर में है, ना इंजील में है, ना 113 बाकी सूरतें सूरत फातिहा के बराबर है। ठीक है, लेकिन इब्न नुजैम क्या कहते हैं कि सूरत फातिहा पढ़ोगे नमाज के बाद तो मकरूह। क्यों? क्यों मकरूह? कि नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं। वजन किसका हुआ? वो एतबार किस बात का हुआ? सुन्नत का। ये नहीं कि ये मैंने अमल इस तरह कर लिया। मुझे याद आया शेख मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों फरमाते हैं, दोनों कहते हैं कि जनाब जोर दोपहर के वक्त कैलूला करने वाला कि सुबह उठ जाऊंगा, समझ गए ना? कैलूला करने वाला और इतने वक्त में नवाफिल पढ़ने वाला, इस नफल पढ़ने वालों से उस आदमी को सोना ज्यादा अफजल है नफल पढ़ने से। कहां गया? कहां गया? नफल कहां गए? सजदा कहां गया? किराते कुरान कहां गई? इसका कोई दर्जा ही नहीं। कहते हैं नहीं दर्जा। क्यों? इस मौके पे, इस मरहले पे कैलूला सुन्नत है, इस नियत से कि सुबह उठूंगा। कैलूला अफजल है इतने वक्त में नफल पढ़ने से। इसलिए एतबार किसका है? सुन्नत का है। वजन किसका है? सुन्नत का है। माज कसरत अमल का वजन नहीं है। हाँ, कसरत अमल के साथ सुन्नत भी मनहूस हो तो फिर क्या है? सोने पे सुहागा है, ज़हे नसीब। तो कुरान क्या कहा है इमाम साहब ने? नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। और मीज़ान में क्या है? दोनों कलमे क्या है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह हिल अज़ीम। ये दो कलमे कहने को तो मुख्तसर है, सुभान अल्लाह। यहां ये भी देखिए कि पाक है अल्लाह, अल्लाह पाक है। किससे पाक है? शेख साहब वक्त 10 मिनट रह गए, बस करूं या मुकम्मल कर दूं? कहां गया हमारे मोहतरम साहब? जारी रखूं 10 मिनट? ये भी हाँ,
वही ना मैं यही पूछ रहा हूँ, कहीं फिर बाद में कहें कि नमाज भी रह गई हमारी। मुझे मैं बातें तो अली बहुत सारी हैं, पसंद की नापसंद की, तो ये तो नहीं कि यहाँ सुभान में क्या है, अल्लाह क्या है, अजीम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो तफसील तलब है। एक चीज़ सुभान अल्लाह बात अर्ज कर रहा था तस्बीह के बारे में। एक हदीस सुनी, वो मौकूफ भी है और मरफू भी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, ओ लोगो जो खौफज़दा है कि हमारे पैसे कम हो जाएंगे, अगर अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो पैसे कम हो जाएंगे। ओ लोगो जो कमजोर अपने आप को समझते हैं, ज़ईफ नातवा समझते हैं कि हम जिहाद नहीं कर सकते, बुज़दिल हैं, और वो जो सुबह को नहीं उठ सकते, तहज्जुद के वक़्त सो रहते हैं कि हम कमजोर हैं, नहीं उठ सकते, फरमाते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही ही पढ़ लिया करो। फरमाते हैं क्यों? कहते हैं कि ये कलमा ऐसा है कि सोने के पहाड़ खर्च कर दे तो वो सोने के पहाड़ भी इस कलमे के बराबर नहीं हो सकते। वो सोने के पहाड़ भी इस कलमे के बराबर नहीं हो सकते। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबा ज़र, ऐ अबू ज़र, अला उनब्बिउका बिअहब्बिल कलाम इलल्लाह, क्या मैं बतलाऊं ना कि अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब कलाम क्या है? अब सहाबा को ये बात बतलाने वाले आप हो और सहाबा तमन्ना क्यों ना करें, भला या रसूल अल्लाह जी बताइए, फरमाइए बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया वो कलाम है जो फरिश्तों को अल्लाह ने इल्हाम किया है, और वो क्या है? सुभान अल्लाह व बिहम्दे, सुभान रब्बी व बिहम्दे। ये कलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को भी कहा है। एक हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गालिबन यहाँ भी आपने लिखी हुई है, फ़इन्नहा सलातु कुल्लि शैइन व बिहा युरज़क़ुल खलक़, ये लिखी हुई पढ़ ले आप। फरमाया फ़इन्नहा सलातु कुल्लि शै, हर चीज, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दे, फरिश्ते ही नहीं हर चीज अल्लाह की तस्बीह कहती है। वो जमादात हो, वो हजर शजर हो, वो जिंदा हो, वो मुर्दा हो, वो हैवानात हो, वो जमादात हो, वो छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े हो और बड़े से बड़े हाथी और डायनासोर क्यों ना हो, वो सब अल्लाह की हमद कहते हैं। व मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दे, बल्कि फरमाया कि व बिहा युरज़क़ुल खलक़, और यही पढ़ते हैं परिंदे। रात को कोई लेके सोते नहीं है, रात को लेके कुछ जमा करके हमारी तरह सोते नहीं है, लेकिन जो ही सुबह होती है अल्लाह परिंदों को भी रिज़्क़ देता है, जानवरों को भी देता है, हैवानों को भी देता है, और कीड़ों मकोड़ों को भी देता है। किसकी बदौलत देता है? इस कलमे की बदौलत देता है। और हम तो इंसान है, हम पढ़े तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रिज़्क़ ना देगा? यकीनन देगा। बात तो यकीन की है, बात तो ईमान और ईकान की है। अल्लाह ये हमें नसीब फरमाए। तो ये है कि कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, रहमान को बड़े पसंद हैं, बड़े पसारे पसंदीदा प्यारे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हर ऐब से, हर नक़स से, हर कसूर से अल्लाह पाक, अल्लाह में कोई ऐब नहीं है। कमजोरी हम में है, कमजोरी मखलूक में है। वो अपने जिंदा रहने में भी कमजोर, बाकी रहने में भी कमजोर, बोलने में भी कमजोर, सुनने में भी कमजोर, देखने में भी कमजोर। वो दिखाता है तो हम देखते हैं, वो सुनाता है हम सुनते हैं, वो बुलाता है तो हम बोलते हैं, वरना अल्लाह की कसम हम ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। हमारे सामने चंद सालों की बात है, बहुत से साथी उलमा और तालिब इल्म जानते हैं। क्यों भाई? गोजरावाला के हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह जानते हैं, दबंग खतीब थे, जबरदस्त खतीब थे। औकाफ के उलमा का जब मुकाबला हुआ था क्वेटे में, फर्स्ट आए थे। इतने कादरुल कराम खतीब थे, लेकिन आखिरी जुबानों में, आखिरी 2 सालों में ये जुबान मौजूद थी, ये जुबान मौजूद थी, लेकिन क्या कहती थी? ता ता ता
दूसरा कलमा जुबान से आता ही नहीं था। कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? हम कहते हैं, हम बोलते हैं। अल्लाह बुलाने की, बोलने की इजाजत देता है तो हम बोल रहे हैं। अल्लाह देखने की इजाजत देता है तो हम बोल रहे हैं। वो क़यामत के दिन यही आज़ाब बोलेंगे या नहीं? यही आज़ाब बोलेंगे या नहीं? जुबान बंद होगी क्या नहीं? क्यों नहीं बोलेगी उसको? ये सब इख्तियारात किसके पास है? मेरे अल्लाह के पास। ये सब नकायस किसमें है? हम में है। नकायस हम में है, कमजोरियां हम में है, कमियां कुताहियां हम में है। अल्लाह ना थकता है। अल्लाह ने जमीन और आसमान बना दिया 7 दिनों में, वमा मस्सना मिन लुगूब। अल्लाह फरमाते हैं मुझे थकावट भी नहीं हुई। कौन है जो थकावट से बचा हुआ हो? हत्ता के सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं तो फरमाते हैं सो जाओ, थक गए हैं, सस्ता जा ले। ये कौन है? बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ये भी सोते हैं, ये भी कमजोरी महसूस करते हैं। हत्ता के सोते ही नहीं, सोए ही रहे। हाँ, सोए ही रहे। और हजरत बिलाल से कहा, बिलाल तूने उठाया क्यों नहीं? बिलाल ने क्या कहा? अर्ज किया, हुजूर जिस मालिक ने मुझे सुला दिया, आपको सुला दिया, मुझे भी सुला दिया। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला, नींद थकावट नहीं है तो अल्लाह को, नींद नहीं है तो अल्लाह को, मौत नहीं है, मौत नहीं है तो अल्लाह को। अल्लाह के अलावा कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक को फना है। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, हर एक ने फना होना। व इन मिन शैइन इल्ला, कैसे है? इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के अलावा बुलाते हो, अल्लाह फरमाते हैं अमवातुन गैरु अहयाइन, वो सब जाने वाले हैं, सब मरने वाले हैं, सब मौत का जायका चखने वाले हैं। जिंदा है तो एक अल्लाह है, नक़स है तो इंसान में है। इसलिए अल्लाह सुबहान क्या है? जब अल्लाह से कहा जाए अल्लाह हर ऐब से पाक, अल्लाह हर नक़स से पाक, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह के माना क्या है? हर खूबियों का मालिक मेरा अल्लाह। अल्लाह को खुश, अल्लाह खुश होते हैं। और यहाँ ये बात भी अर्ज कर दो भाइयों, हमें अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, हमें अपना तज़किया नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ अल्लाह है जो अल्लाह अपनी तारीफ आप करता है। हदीस में क्या है? ला ओसी सनान अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। हम तो उतनी भी तारीफ नहीं कर सके आपकी मौला करीम जितनी तारीफ तूने अपनी आप की है। अल्लाह अपनी तारीफ आप करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये किसने कहा है? अल्लाह ने कहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम अपनी तारीफ करेंगे, अल्लाह कहता है फला तुज़क्कू अनफुसकुम, मैं जानता हूं तुम जैसे किस खाते में हो, तुम्हारे पल्ले क्या है। और अगर मैं ये तुम्हें तौफीक ना दूं तो तुम नमाज भी ना पढ़ सको, वुजू भी ना कर सको, घर से भी ना निकल सको। ये अल्लाह की तौफीक है। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, ना किसी और का तज़किया, ना किसी मेरा अपना तज़किया। ये तज़किया किसका हक है? सिर्फ अल्लाह का। हाँ, अल्लाह ने जिनका तज़किया किया है और वो है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो है अंबियाए किराम, वो है सहाबाए किराम, वो है शुहदाए इज़ाम, वो है औलियाए किराम। हम उनका तज़किया करते हैं। बात समझे या नहीं? हाँ, इसलिए भाई वो यार कितने ग्रुप के आ गए ना। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, बिल्कुल उस्ताद हैं। कोई रिवायत इसलिए नहीं लाए भाई कि दोनों का मुआसिर है। इस मसले पर अच्छा रिसाला एहतिजाजुल एहतिजाज मसलतुल एहतिजाज बिश्शाफ़ी, खतीब बगदादी का, वो पढ़ के देखें, सारे मसले हल हो जाएंगे। मसलतुल एहतिजाज, बाद उलमा ने सही मुस्लिम सही बुखारी पर, ओहो अल्लाह अकबर। वो ये बाज कहते हैं, दारकुतनी कहते हैं लौलल बुखारी व लमा रहा मुस्लिम, अगर बुखारी ना होते तो मुस्लिम को कौन पूछता। ये बाज की बात छोड़े, अब जो कुछ बाज कह रहे हैं ना, वो तो मैंने आपके सामने जिक्र ही नहीं किया, ना उनका तज़किरा किया, ना उनकी तरदीद की। उसके लिए पूरी एक मजलिस चाहिए। आप क्या पूछते हैं इस फ़कीर से? अरसा 13 साल इमाम खताबत के फ़राज़, वो यार ये मस्जिद की आबादी है, ये
मसला और है, ये मेरे मौजू का ताल्लुक नहीं। बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी इस हाज़री को कबूल फरमाए। और सही बात यह है तसद्दुक़ की नहीं कि एक मजलिस में जैसे शेख ने फरमाया, ना इमाम बुखारी का तज़किरा मुकम्मल हो सकता है, ना सही बुखारी का तज़किरा मुकम्मल हो सकता है, ना आखिरी हदीस का मुकम्मल हो सकता है, ना पहली हदीस का मुकम्मल हो सकता है, मुहद्दिसीन के ना तज़किरे ख़त्म हो सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उनकी जूतियाँ सीधा करने की तौफीक अता फरमाए। वो इमाम हरबी थे ना, हरबी है, इमाम हरबी है, वो बैठे हुए थे तो काजी अबू यूसुफ का बेटा, उन्होंने इमाम हरबी के जूते उठा के अपने दामन में रख लिए, झोली में रख दिए हैं। ज़ाबी ने लिखा है कि ख्वाब में फरने के बाद पूछा क्या बनाया बता, कहने लगा जो तकरीम मैंने इमाम हरबी के जूतों की थी अल्लाह ने उसी के एवज मुझे माफ कर दिया है। और ये है उलमा की कदरदानी है, ये है अहले इल्म की कदरदानी। अल्लाह अहले इल्म की जूतियाँ सीधी करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। हम तो सब उनके खोशाचीन हैं, उनकी बतलाई हुई बातों को कमा हक़्क़ो आगे बयान करने पे भी कादिर नहीं है। अल्लाह हमें समझने की भी, बयान करने के भी, अमल की भी तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।